हेलो फ्रेंड्स। हम सभी में इच्छाएं होती हैं। हम सभी सपने देखते हैं कि हम सचमुच क्या करना चाहते हैं, परंतु हम में से बहुत कम लोग ही वास्तव में अपनी इच्छाओं का कहना मानते हैं। इसके बजाय हम अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं। सफलता की हत्या करने के लिए हम 5 तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन हथियारों को हमें नष्ट कर दें, क्योंकि ये हथियार बहुत खतरनाक होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि किस तरह से सफलता का हत्या करने वाले इन हथियारों का हम कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आपका मेरे लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा पहला हथियार है कि खुद को नाकाबिल समझना। आपने दर्जनों लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में इतनी प्रतिभा नहीं है, या फिर अगर मैंने कोशिश की तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगी, या फिर मेरे पास शिक्षा या अनुभव की कमी है। कई युवतियां अयोग्यता की छुरी से अपनी इच्छा को मार डालते हैं। नंबर 2, सुरक्षा की बीमारी। जो लोग कहते हैं मैं जहां हूं वहीं सुरक्षित हूं, वे अपने सपनों की हत्या करने में सुरक्षा के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, प्रतियोगिता। हर क्षेत्र में पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तो लोग एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं, जैसे विचार भी इच्छा को तत्काल मार डालते हैं। माता पिता के आदेश। मैंने सैकड़ों बच्चों को अपना कैरियर चुनते समय यह कहते हुए सुना है, मेरा मन तो दूसरा कैरियर चुनने का था, परंतु मेरी माता पिता ने मुझ पर यह कैरियर चुनने के लिए प्रेशर डाला। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को जानबूझकर यह आदेश नहीं देते कि उन्हें क्या करना चाहिए। हर बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों को जिंदगी में सफल देखना चाहते हैं। अगर बच्चा शांति से उन्हें यह समझाए कि वह दूसरा कैरियर क्यों चुनना चाहता है, तो माता पिता उसकी बात सुनेंगे और कोई तनाव पैदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के कैरियर के बारे में माता पिता और बच्चे दोनों का लक्ष्य एक ही है, सफलता। पारिवारिक जिम्मेवारी। अगर मैंने 5 साल पहले नौकरी बदली होती तो अच्छा रहता, परंतु अब मेरे पास परिवार है और इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यह नजरिया भी आपकी इच्छाओं की हत्या करने का हथियार है। इन हथियारों को फेंक दें। याद रखें, पूरी शक्ति हासिल करने का इकलौता तरीका पूरी ताकत से लक्ष्य की तरफ बढ़े चलने का एकमात्र उपाय यही है। जो आप करना चाहते हैं वही करें। इच्छा के सामने समर्पण कर दें और बदले में आपको ऊर्जा, उत्साह, मानसिक स्फूर्ति और बेहतर सेहत भी मिलेगी। और इच्छा के सामने समर्पण करने की दोस्तों कोई भी उम्र नहीं होती। ज्यादातर सचमुच सफल लोग सप्ताह में 40 घंटे से भी ज्यादा समय तक काम करते हैं, परंतु आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने ज्यादा काम की शिकायत की हो। सफल लोगों का ध्यान लक्ष्य पर लगा होता है और इसी से उन्हें ऊर्जा मिलती है। इससे हमने यह शिक्षा मिलती है कि जब आप एक इच्छित लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संकल्प करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बढ़कर कई गुना हो जाती है। कई लोग, करोड़ों लोग अपना लक्ष्य बनाकर और उस लक्ष्य को हासिल करने में जी जान से जुटकर नई ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। लक्ष्यों से बोरियत दूर होती है। लक्ष्यों से कई लंबी बीमारियों भी दूर हो जाती हैं। हम लक्ष्यों की शक्ति में थोड़ा गहराई तक जाएं। जब आप अपनी इच्छाओं के आगे समर्पण करते हैं, तब आप अपने दिमाग पर लक्ष्य को हावी हो जाने देते हैं। तो आप में शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है, जिसके सहारे आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। परंतु आपको कुछ और भी मिलता है जो उतना ही बहुमूल्य है। आपको स्वचालित या ऑटोमेटिक योजना मिलती है जो आपको सीधे लक्ष्य तक ले जाती है। गहराई से तय किए गए लक्ष्य के साथ सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह आपको अपने तक पहुंचने की राह पर बनाए रखता है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। दरअसल होता यह है कि जब आप अपने लक्ष्य के आगे समर्पण कर देते हैं, तो लक्ष्य आपके अवचेतन मस्तिष्क में जाकर बैठ जाता है और आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा संतुलन में रहता है। तो हो सकता है कि आपका चेतन मस्तिष्क संतुलन में ना हो। आपका चेतन मस्तिष्क तभी संतुलन में रहता है
जब वह वही करता है जो आपका अवचेतन मस्तिष्क सोच रहा है। अवचेतन मस्तिष्क के पूरे सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति झिझकेगा, दुविधा में होगा और निर्णय की स्थिति में होगा। क्योंकि दोस्तों इस संसार में पूरा साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारा 80% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और जबकि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 20% ही वर्क करता है। तो अब जबकि आपका लक्ष्य आपके सबकॉन्शियस मस्तिष्क में गहरे बैठ गया है, तो आप अपने आप सही तरीके से काम करने लगते हैं। चेतन मस्तिष्क अब स्पष्ट और सीधा चिंतन कर सकता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हम अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को पर एक प्रॉपर उसकी एक प्लानिंग करके उसे अपना लक्ष्य बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल हावी हो जाने दें अगर हम, तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों तो क्यों ना हम अपने लक्ष्यों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठ जाने दें। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।